अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 जो है उसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताया था, तो उसी के अबाउट ये एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन में से हमने एम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने प्रोपोर्शन का भी बताया था कि प्रोपोर्शन की जगह पे हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं, और दूसरी बात मैंने आपको मीन्स और एक्सट्रीम्स के बारे में बताई थी। अब यहाँ पे हम वही मीन्स और एक्सट्रीम्स का करेंगे। वैल्यू दी हुई है हमें 13:3 = m/6। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी मीन्स होती हैं, और जो हमारी बाकी दोनों वैल्यूज़ होती हैं बाहर वाली, उनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला लगाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास एक्सट्रीम में क्या है, 13 और 6 है। उन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स में हमारे पास 3 है और m है, तो हम 3 को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 78, और 3 का m के साथ मल्टीप्लाई किया 3m। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एम को यहाँ पे रहने देंगे। एम के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। फिर इसकी कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 1 बचा वो हमने इसको कैरी दे दिया, और फिर ये 3 6 ज़ा 18, ये 26 हमारे पास m की वैल्यू आ गई, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने m की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट भी इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स सब क्वेश्चन में हम इसी तरह से उनको करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 5 एंड 6। 2 5 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होगा। तो फिर हमें 2 5 और 6 दिया हुआ है, तो हम इसको 2 5 6 तो लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। x हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हो तो हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे। किस तरह से आ जाएगा, 2:5 प्रोपोर्शन 6:x। अब इसको प्रोपोर्शन को इक्वल में कन्वर्ट कर दें तो बस प्रोपोर्शन की जगह पे इक्वल आ गया, बाकी सब जो है वो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब सेम प्रोसेस है हमारे पास, वही फार्मूला लगाएं। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्सट्रीम्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 एंड x, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। फिर हमारे पास मीन्स में क्या है, 5 एंड 6, 5 और 6 का मल्टीप्लाई, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x आ गया, 5 का 6 से किया तो 30 आ गया। अब x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा था व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए x जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो x के साथ ये जो 2 है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, और 2 5 ज़ा 10, x आ गया हमारे पास 15। तो लास्ट पे हम लाइन लिख देंगे, सो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। अब 4 और 16 का उन्होंने कहा जी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें, तो मीन का मतलब हमारे पास हमने ये दोनों वैल्यूज लेट कर लेनी है। 4 और 16 का हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। 4 और 16 का, तो यहाँ पे हम मीन को लेट कर लेंगे। लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल, जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट कर लेंगे। लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब इसको मीन में लिखें 14x
मीन आपको पता है कि सेंटर में होता है, इसलिए एक्स को सेंटर में 2 दफ़ा लिखूँगी, क्योंकि मीन है तो मीन दोनों जगह पे मीन के ये दोनों मीन होते हैं, तो इन दोनों की जगह पे एक्स लिखती है। और ये हमारे पास एक्सट्रीम्स। फिर उसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स में हमारे पास एक्स हैं दोनों, तो एक्स और एक्स का स्केयर बन जाएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64, और ये हमारे पास एक्स स्केयर। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट, टेकिंग इसके स्केयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमें पता है कि हम इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 2 से ले लें या 8 8 से 64 कर लें, तो वो भी हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे 8 का स्केयर आ जाएगा, वो स्केयर इससे कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। लास्ट पे लिख देंगे सो द मीन प्रोपोर्शनल इज़ 8। ये हमारे पास हो गया, ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्कर्स पेड ₹2130 for 66 days. If his total wage during a month is ₹9230, find the number of days he worked in a month. अब यहाँ पे हमने इसकी रेशियो जो उसी तरह से लिख लेनी है कि वर्कर की जो पेड है उसके हमारे पास पे जो वो इतनी हो गया, और 6 डेज़ की उसको इतना पे किया जा रहा है, तो बाकी अगर एक मंथ का जो है इतना हो, तो हमने उसके देखना है कि कितने डेज़ जो उसने वर्किंग की है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए इसको सबसे पहले हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है वर्कर को कितना पे किया जा रहा है, रुपीज़ लिख लेंगे हम, और उसके बाद हमारे पास डेज़ लिख लेंगे। कितना पे किया जा रहा है उसको 2130, और कितने डेज़ में 6 डेज़ में। और अगर उसकी मंथली जो है वो 9230 रुपीज़ हो जाते हैं, तो हमने डेज़ फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास पे उसकी बढ़ गई है, तो फिर उसके लिहाज से हमारे पास उसके डेज़ भी जो है इंक्रीज़ होंगे, तो इसलिए हमारे पास जो है इस तरह से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर एक चीज़ बढ़ी है दूसरी भी बढ़ेगी, तो वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिहाज से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक्स 6 की तरफ जाएंगे हम, और यहाँ से हमारे पास जिधर को इंक्रीज़ हो रही है हमारी पेमेंट उसकी तरफ। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे किस तरह से, इधर से इधर की तरफ वैल्यूज़, और यहाँ से हमारे पास x/6 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसको चाहे तो रेशो में कन्वर्ट करके कर लें, चाहे इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसकी। तो ये भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और मीन्स ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2136 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 9230 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा एक्स ये वाली टर्म इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 उज़ैर टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स आ जाएंगे और ये डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस की जगह पे एक्स आ जाएगा, और स्टेप्स उसके 375 आ जाएंगे। और फिर इसी तरह से उसको देख लेना कि डायरेक्ट है कि इन्वर्स है, उसके लिहाज से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। ये कंप्लीट एक्सरसाइज 6.2 जो अब आपका होमवर्क होगी।